आदमी ने मोटी केबल उठाई और महिला में डाल दी, जिससे उसके शरीर में तुरंत डोपामाइन का स्राव हुआ और उसे आराम मिला। फिर उसने गेमिंग कंसोल का पावर बटन दबाया। जैसे ही वह बॉडी सेंसिंग गेम शुरू करने वाली थी, उसे लगा कि उसका शरीर नियंत्रण खो रहा है। महिला को खतरे में देख आदमी ने पागलों की तरह केबल खींचने की कोशिश की, लेकिन जितना खींचता वह उतनी ही अंदर जाती। मजबूरी में उसे केबल काटने के लिए चाकू का उपयोग करना पड़ा और ये बाकी हिस्से को अंदर जाने से नहीं रोक सका। इस समय शाओ मेई का शरीर कमजोर हो रहा था। अगर उपाय नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। अचानक शाओ शुआई को आग का ख्याल आया, क्योंकि आग से कुछ नहीं बचता। उसने गेम मशीन पर फ्लेम थ्रोवर से आग लगा दी और आश्चर्य की बात यह है कि गेम मशीन फट गई। काले धुएं के फैलने के साथ दोनों अचानक चीन पहुंच गए। महजोंग खेलते अंकल्स को देखकर दोनों हैरान रह गए। शेफ ने उनके लिए एक कठिन व्यंजन परोसा, जिससे वे अवाक रह गए। छोटे जोड़े ने $8000 का माओ शुएवांग ऑर्डर किया। सामग्री देखकर शाओ मेई को घिन आई, लेकिन शेफ के सम्मान में ऑर्डर रद्द नहीं किया, जिससे शेफ खुश हुआ। छोटे शौक ने हिम्मत करके छकने की कोशिश की। खाने में बालों वाले छोटे चूजे और हड्डियों वाली बड़ी मछली थी। छोटे शौक ने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। छोटे मी को उसे खाते देख घिन आ रही थी, और भी घिन तब आई जब मछली खत्म नहीं हुई थी और खाने में से नकली दांत निकल आया। छोटे शौक को गुस्सा आ गया और वह शेफ से बात करने ही वाला था कि शेफ ने अचानक चाकू उठा लिया। हड़बड़ी में छोटे शौक ने मछली की हड्डी उठाकर जवाब दिया। यह देखकर हैरानी हुई कि गोली चली और किसी की जान गई। फिर भी लोग शांत थे। जो खा रहे थे वे खा रहे थे, जो ताश खेल रहे थे वे खेल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। असल में यह एक खेल था, लेकिन अनुभव बेहद असली था और इस तकनीक का अनुभव करने वाले सभी लोग उत्साहित थे। हालांकि ये खेल नशे जैसा होता है और इसे खेलने के लिए छोटी मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए और अंत में उसे एक गौशाला में रहना पड़ा, जहाँ वह खेल मशीन की दीवानी हो गई थी। शौशुआई ने इसे आजमाने का सोचा, पर उसके पास इंटरफेस नहीं था। असली खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने एक भूमिगत काली कार्यशाला ढूंढी, जहाँ $3 में इंटरफेस लगवाया जा सकता था। सस्ता माल अच्छा नहीं होता और कार्यकर्ता ने याओ भी नहीं लगाया, सीधे शौशुआई की पीठ पर इंटरफेस लगाने लगा। मजदूर अब छोटे शुआई के पीछे है। फिर उसने बड़ी सीरिंज उठा ली, जिससे छोटा शुआई डर गया, लेकिन उसी समय वह पूरी तरह हैरान था। ऑपरेशन खत्म हुआ, इंटरफेस तैयार है और शाओ शुआई की कमर की डिस्क की समस्या भी ठीक हो गई। बस एक दुष्प्रभाव है, पैर थोड़ा धीमा हो गया। शाओ मेई ने शाओ शुआई के लिए नए इंटरफेस को कीटाणु रहित करने के लिए बायोनिक गेम कंसोल निकाला। उसने केबल को अंदर डाला और गेम कंसोल का स्विच दबाया। जैसे ही शाओ शुआई ने अनुभव के लिए आंखें बंद की, गेम कंसोल शॉर्ट सर्किट हो गया। नकली सस्ते इंटरफेस बेकार हैं। तभी एक आदमी बंदूक लेकर आया शाओ माई का असली इंटरफेस चुराने। उसने शाओ शुआई को अपंग कर दिया। डरी शाओ माई धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन जैसे ही वह शाओ माई पर हमला करने वाला था, शाओ शुआई ने पीछे से वार कर उसे मार दिया। बाद में दोनों ने अवैध फैक्ट्री से चुराए पैसे से असली इंटरफेस खरीदा, लुब्रिकेंट लगाया और इंटरफेस खुद अंदर चला गया। फिर शाओ मेई ने शाओ शुआई को केबल से जोड़ा और खेल शुरू करने को तैयार हुई, लेकिन अगले पल एक खेल के अंदर का एनपीसी सैनिक बाहर आकर गेम मशीन पर हमला कर बैठा। उन्हें यह नहीं पता था कि वे दोनों अब खेल के अंदर हैं और खेल और वास्तविकता का फर्क अब समझ नहीं आ रहा है।